करेंगे हिज ग्रेस केशव मुरारी प्रभु जी को, जो कि इस्कॉन रोहिणी के टेंपल प्रेसिडेंट हैं। वो सभी उनसे परिचित होंगे। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने प्रभु जी को देखा होगा। तो प्रभु जी जो है वेल नोन वरिष्ठ भक्त हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मुझे थोड़ा सा लेट पता चला था, लेकिन शेड्यूल देखा तो भगवान की कृपा से कॉलम पूरा खाली पड़ा था। तो मुझे लगा इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि हम अपने सारे वैष्णवों के साथ वृंदावन में रहे महाराज के पास। जैसे कि मैं तो महाराज के टच में लगभग काफी लंबे समय हो गया होगा। जब मैं इस्कॉन से जुड़ा था तो मंदिर वृंदावन इत्यादि आता था। तो महाराज की विनम्रता और सिंपलिसिटी जिसकी बात कर रहे थे कलानाथ प्रभु भी, मैंने तब से देखा। वृंदावन ब्रह्मचारी आश्रम में जब जाता था तो देखा था महाराज का रूम, एक वहाँ पर कुशा ग्रास की चटाई बिछी होती थी और बड़ा सिंपल सा रूम था। उसमें कुछ ज़्यादा कुछ होता ही नहीं था कमरे में, और महाराज की पुस्तकें और महाराज पुस्तकों के साथ पढ़ रहे होते थे। एक बार तो प्रणाम करने भी चला गया था, और बड़े सीनियर ब्रह्मचारी थे उस समय महाराज जो हैं। और कई बार मैं जब एंटर करता था बस ऐसे बाहर से देखकर चला जाता था, तो देखता था महाराज अपने किताबों के साथ वहाँ पर पढ़ रहे हैं और बड़े जमीन पर वहीं पर बैठकर अपना चटाई में। तो बड़ा अच्छा लगता था। वो भी इस्कॉन में, जबकि आजकल हम देखते हैं कि शहरों में जो है इस्कॉन के ब्रह्मचारी भी मतलब कुछ कम नहीं है किसी भी चीज़ में। हर तरह की टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट्स उनके पास रहते हैं, पूरी तरह से इक्विप्ड रहते हैं। चाहे वो लेक्चर देते समय हमें आईपैड दिखे या लैपटॉप्स दिखे या बेस्ट मोबाइल आईफोन के दिखें, सेवाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर तरह की टेक्नोलॉजी से बहुत वो रहते हैं। और ऐसे में मंदिरों में कार भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके साथ साथ सिंप्लिसिटी मेंटेन करना ये एक बहुत बड़ा गुण है। और महाराज के इन गुणों से मुझे लगता है कि बहुत लोग आकर्षित भी होते हैं, क्योंकि सिंप्लिसिटी सबको अट्रैक्ट तो बहुत करती है। वो बात अलग है कि हर कोई व्यक्ति सिंप्लिसिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए लोगों को बहुत तपस्या लगती है, उनको लगता है सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन सिंप्लिसिटी एक ऐसा गुण है जो देखते हैं कि महाराज कोई विशेष अलग से कोई यूथ फोरम नहीं चला रहे हैं, लेकिन एक भारी संख्या में यूथ उनसे बहुत कनेक्टेड है। यहां भी देखेंगे तो सारे यूथ ही बैठे हैं। तो बिना कॉलेज प्रीचिंग किए, उस सेंस में बिना वहां DIY लिए, बिना उनकी काउंसलिंग उस तरह से किए, लेकिन महाराज से फिर भी इतना यूथ कनेक्टेड है। ये अपने आप में दर्शाता है कि महाराज जो हैं कितने शुद्ध और पवित्र हैं, उनकी प्रीचिंग कितनी अच्छी है कि लोग उनसे जुड़ते हैं। इतने ही नहीं, यूथ तो है ही है, साथ में जो टीनेजर्स हैं मैं देखता हूँ कि वो भी बहुत भारी संख्या में महाराज से अट्रैक्टेड रहते हैं। और आजकल जब हमारे पास मंदिर में पेरेंट्स आते हैं, चाहे भक्त ही क्यों ना हो, दीक्षित भक्तों की बात कर रहे हैं, तो वो उनके पास सबसे बड़ी एक दिक्कत ये रहती है कि जी हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल रहे हैं, बच्चे हमारी सुनते नहीं, फोन पे लगे रहते हैं, कमरे बंद रखते हैं, मंदिर आना नहीं चाहते हैं, लाओ तो लड़ाई करते हैं। तो ये सब चैलेंजेस आजकल के पेरेंट्स को सामना करना पड़ता है। मैं हैरान हूं कि महाराज जब भी दिखाई देते हैं या लेक्चर देते हैं तो बड़ी संख्या में टीनेजर्स भी बैठे होते हैं, और टीनेजर्स को कैसे अट्रैक्ट रखना है और उनको कैसे एंगेज रखना है महाराज को भली भांति आता है। महाराज उनको ड्रामास के थ्रू कोई ना कोई कंसेप्ट देते हैं कि ड्रामा करो, ये करो, और बच्चे जो है भाग भाग कर ये सब कर रहे होते हैं। तो मैं देख पाता हूँ कि कितने अच्छे ढंग से वो बच्चे भी जुड़े हैं और कृष्ण चेतना में आगे बढ़ रहे हैं। ये भी बहुत सुंदर महाराज का एक गुण है जो महाराज उनको अट्रैक्ट करते हैं। मैं भी पिछले 20 वर्षों से इस्कॉन में भक्त प्रहलाद स्कूल, संडे गुरुकुल, इस तरह की सेवाएं मैंने की हैं बच्चों के साथ, और अच्छे बच्चे बड़े भी हो गए हैं। जो बच्चे जुड़ जाते हैं और किसी न किसी को अपना करता धरता मान के आगे बढ़ते हैं, तो उनकी लंबे समय तक कृष्ण चेतना बनी रहती है और वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है
सेवा है कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं शहरों में हम लोग माता पिता को भक्त बना लेते हैं, वो माला कर लेते हैं, दीक्षा भी ले लेते हैं, लेकिन उनकी मालाएं भी सफर करती हैं, उनका हेयरिंग एसोसिएशन भी सफर करता है, क्योंकि उनका सारा ध्यान उनके बच्चों पे होता है और बच्चे उनकी कृष्ण भावनामत में नहीं आते, इस वजह से बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन महाराज ने उन बच्चों को भी और युवाओं को भी लगा के रखा है, इसलिए माताओं की और पिताओं की जो है बहुत बड़ी चिंता खत्म हो गई कि हाँ हमारे बच्चे भी लगे हुए हैं, हम खुश हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव वो है। और दूसरा, जैसे कि बता रहे थे प्रभु जी भी कि महाराज का हमने देखा है मैनेजमेंट में भी कई तरह की सेवाएं हैं महाराज के पास। नॉर्थ इंडिया में महाराज ओम्बड्समैन भी हैं, विवादों को शांत करने के लिए, विवादित लोगों को ठीक करने के लिए महाराज के पास सेवा रहती है। और हर प्लेटफॉर्म पे महाराज का एक सुंदर योगदान रहता है। जैसे हमने देखा है कि महाराज के पास कई जोन की सेवा है। एक बार राजस्थान में भी कीर्तन निकला था, मुझे याद है, उसमें था, और उसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। वो जगह कौन सी थी, जोधपुर या राजस्थान में कुछ थी, महाराज कीर्तन निकला था, देव किरंदपुर, हम सब लोग थे, उदयपुर में हम लोग, और भारी संख्या में लोग वहां थे। और उदयपुर से जुड़े कुछ भक्त अभी भी मुझे मिले यहाँ पर, जिनको महाराज यूथ को प्रीचिंग करते थे। तो मैं हैरान था कि इतने पुराने लोग आज भी जुड़े हुए महाराज से और आज भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में ही, तितिक्षव करुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांता। तो ये श्लोक हमने सुना होगा, साधुना साधु भूषण। तो ये जो भूषण है, आभूषण साधु के, एक वैष्णव के, तो हम देखते हैं ये सारी क्वालिटीज महाराज के अंदर बड़े सुंदर ढंग से पाई जाती हैं। और यही एक कारण है कि महाराज से लोग बहुत आकर्षित और प्रभावित रहते हैं और उनसे शिक्षा और दीक्षा लेने के लिए आतुर रहते हैं। अभी महाराज को ये 2013 में संन्यास प्राप्त हुआ, लेकिन साथ ही साथ हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के नित्य लीला प्रविष्ट होने के बाद अब दीक्षा देने की सेवा भी महाराज को प्राप्त हुई। और मैं देख पा रहा था किस प्रकार इन जिम्मेवारियों का वहन करना पड़ता है, निर्वहन करना पड़ता है। सडनली एक जो है ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए महाराज ने लंबे से समय से थे, मूवमेंट में बहुत सेवाएं कर रहे थे। फिर जब सन्यास हुआ तो उसके बाद एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी होती है, और उसके बाद तुरंत सन्यास देने की बात आ जाए अचानक, क्योंकि हमें भी अपेक्षा नहीं थी कि इतनी जल्दी महाराज जाएंगे। अभी हमें था कि महाराज की अभी जिस तरह स्थिति है और 8-10 साल महाराज अभी प्रभुपाद के मूवमेंट सेवा करेंगे, लेकिन जल्दी जैसे गए महाराज तो उसके बाद ये सेवाएं तुरंत दी गई और महाराज अब उस सेवा को भी बड़े बखूबी निभा रहे हैं। और जो भक्त लोग थे, जो इवन गोपाल कृष्ण महाराज से एस्पायरिंग थे, वो लोग भी, क्योंकि उन सब की श्रद्धा महाराज के प्रति थी, तो वो बहुत तेजी से महाराज की तरफ आए और महाराज से वो दीक्षा ले रहे हैं। और जो महाराज से एस्पायर थे वो तो ले ही रहे हैं। तो एक जिम्मेवारी का जो है, जो आगे दी जाती है, उसको बखूबी निभा रहे हैं महाराज। और एक बहुत बड़ी बात है, हमारा ये मूवमेंट इसलिए भी फ्लरिश कर रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर जिम्मेदार लोग हैं, हमारे यहाँ पर गुरु परंपरा ठीक ढंग से चल रही है। अभी जैसे एक कोर्ट केस में, जमीन के केस में, इस्कॉन बेंगलोर और इस्कॉन मुंबई के बीच में था, तो उसमें इस्कॉन बेंगलोर को वो जमीन दे दी गई, जबकि ट्रायल कोर्ट में पहले उन्हीं को दी गई, क्योंकि उसमें खाली जमीन का स्वामित्व देखा गया। जब हाई कोर्ट में अपील की गई तो हाई कोर्ट ने समझदारी के साथ लंबा समय लगाकर सारे प्रूफ्स देखे गए और देखा कि जब ये मंदिर, जब सारे मंदिर इस्कॉन में मुंबई में रजिस्टर होते हैं और ये अलग क्यों हुआ, और उससे पहले बैलेंस शीट वगैरह ये यहीं जमा कराते थे, अचानक क्या हुआ, घर के लोग ही सदस्य बन गए, खुद का एक ट्रस्ट बना लिया और जमीन पर कब्जा कर लिया और एक नई फिलॉसफी बीच में देना शुरू कर दी, जबकि खुद इस्कॉन के ही गुरुओं के द्वारा दीक्षित थे। कितना अजीब लगता है, जो पहले यहां दीक्षित थे और कोई दूसरा प्रचार कर रहे हो। ड्युअलिटी लगती है, द्वंद्व लगता है। और इस तरह से आज एक नई संस्था चलाई जा रही है, क्योंकि हर व्यक्ति पहचान चाहता है, हर व्यक्ति कहीं स्वामित्व चाहता है, अपना साम्राज्य चाहता है।
और इस्कॉन में ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए कई लोग लेफ्ट राइट हो जाते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी भूमि को देखकर फिर से उन्हीं को दे दी कि लो भाई तुम्हारे नाम पर भूमि तुम लो। वो दो पार्टी देख रहे हैं इनको, वो ये नहीं देख रहे कि ये साम्राज्य तो शिला प्रभुपाद का है और सारा का सारा इस्कॉन मुंबई के द्वारा पूरे भारत में चलाया जाता है। उन्होंने फिर जमीन विवाद देखकर वो विवाद जमीन का क्लियर कर दिया। और कुछ लोग ऐसा प्रेजेंट करने लगे ये तो ऋत्विकिज्म की जीत है कि हम डायरेक्ट प्रभुपाद से दीक्षा लेंगे। अरे प्रभुपाद क्यों, नारद मुनि से लो ना जाके डायरेक्ट, है ना। तो इस तरह से जो है लोग उसको सच्चाई बता रहे, लेकिन हमारे शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स और उनके डिसाइपल्स, ग्रैंड डिसाइपल्स, ये इस जिम्मेवारी का वहन कर रहे हैं और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं जिससे कि ये मूवमेंट जो है हजारों वर्षों तक चले और हजारों वर्षों तक चलेगा, क्योंकि इस परंपरा में अपने गुरु को सम्मान देना, उनकी बातों की, उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करना और इन गुणों के साथ आगे जीना, तो निश्चित रूप से मूवमेंट आगे चलता रहेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लोग बैठे हुए हैं, वो भी एक साधारण जीव हैं, उनके भी घर में कलेश होते हैं, वो लोग भी रिश्वत के पैसों से पाए जाते हैं जब छापे पड़ते हैं। तो जो 4 अवगुण बताए गए उनके अंदर भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट हो सकती है, सुप्रीम गॉड हेड नहीं है कि उन्होंने कोई वर्डिक्ट दे दिया। तो इसलिए ये जीत हार संसार में चलती रहेगी, लेकिन हमें मालूम है जमीन का केस तो वो जीत गए होंगे, लेकिन फिलोसॉफिकली वो हारे हुए, वो शाश्वत रूप से। तो हम लोगों को भी वो जिम्मेवारी का वहन करना पड़ेगा, जैसे महाराज लोग कर रहे हैं। और विशेषकर जो मैंने श्लोक बोला उसमें महाराज का जो ये गुण है तितिक्षवः, विनम्रता, तृण से भी अभी को नीच मानना, ये महाराज हमेशा अपने व्यवहार में दिखाते हैं। कारुणिक महाराज को कहीं भी बुला लिया जाए लेक्चर के लिए, किसी भी समय बोल दिया जाए, महाराज कहते मैं तो नौकर हूं। ये शब्द महाराज का पहले निकलेगा मुंह से, मैं तो मजदूर हूं, जहां बुला लो मैं वहां चला जाऊंगा। और आप देखिए, अगर कभी आप अपने घर के इलाके में कहीं जाओ तो आप देखेंगे वहां पर मजदूर मिलते हैं 500-800 रुपए की दिहाड़ी में। जैसे आप गाड़ी देखोगे 50 लोग चिमट पड़ेंगे आपको, कहेंगे हमें ले जाओ जी, हमें ले जाओ। और फिर घर में आप जो मर्जी काम करेंगे, मलबा ढुलवाइए, सीमेंट बनवाइए, पत्थर ऊपर ले जाइए, तो महाराज शब्द ये इस्तेमाल करते हैं हम तो मजदूर हैं भैया, हमें तो ले जाओ जहां मर्जी जाना है। अगर ऐसी मानसिकता है तो देखिए इसका मतलब है कि कहीं प्रभुत्व नहीं है, कहीं स्वामित्व नहीं है, कहीं इफ्स एंड बट नहीं है, कहीं अहंकार नहीं दिखता। इसलिए तितिक्षवा कारुणिका साफ साफ झलकता है कि आप जहां लगाएंगे मुझे सेवा में, मैं तैयार हूं। और यही एक शिष्य को सदैव अपने जीवन में इस गुण को रखना चाहिए। आजकल जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो गए और इसी वजह से लोगों के घर भी टूट रहे। लेकिन भारी संख्या में जब वैष्णव लोग इस समाज में ये दिखाएंगे कि हाँ, हम लोग अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा का पालन करते हैं और अक्षरज करते हैं, और उसके लिए हम एक पैर पे खड़े होकर भी हमेशा तैयार हैं, तो ऐसे समाज का जो है निर्माण होगा जहां पर लोग हम लोगों से ये सीखेंगे कि किसी को कैसे फॉलो किया जाता है। वरना छोटी छोटी बात पर आज हम देखते हैं मैनेजमेंट में भी चैलेंजेस आते हैं हम लोगों को, क्या कि कोई व्यक्ति किसी को फॉलो नहीं करना चाहता, अपने सर पे किसी को चाहता नहीं है और इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। हम कृष्ण से इंडिपेंडेंट होकर आए थे भोग मानसिकता के कारण, आज भी हमारी वही मानसिकता है। ये हमारे भगवत धाम जाने के लक्षण नहीं है। लेकिन महाराज ने दिखाया अपने गुणों से कि किस तरह से उन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज की शिक्षाओं को और आदेशों का जीवन में पालन किया। महाराज जैसे कुछ बोलते थे कि तुम यहां हो, तुम वहां जाओ, महाराज तुरंत वहां चले जाते थे। कहीं का प्लान बना हो, कहीं का सप्ताह हो, कहीं का कुछ हो, महाराज तुरंत उसको कट करते थे। गुरु महाराज के कहने पर जहां महाराज बोलते थे वहां पहुंच जाते थे। अपनी तरफ से कुछ नहीं दिखाना, कुछ नहीं बताने के महाराज ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे वहां पर ऐसे है वैसे। महाराज कहते नहीं, आपको वहां जाना है, चाहे वो रथ यात्रा हो, चाहे वो किसी मंदिर की मीटिंग हो, चाहे कोई कार्य हो, किसी भी स्टेट में महाराज को जैसे ही पता चलता था कि महाराज चाहते वहां जाना है, तो महाराज अपने सारे कार्यों को, शेड्यूल को अबेंडन करके वहां पहुंच जाते थे। तो इसको कहते हैं एक आदर्श शिष्य। तो इस तरह से महाराज ने अपने जीवन में दिखाया और करुणा के रूप में हर जगह चले जाते हैं प्रचार के लिए, जहां जो बुलाए, और करुणा महाराज के शब्दों में झलकती है, महाराज के व्यवहार में झलकती है। जब लोग महाराज से मिलते हैं तो महाराज के हो जाते हैं।
ये करुणा का एक सुंदर व्यवहार है। और अजात शत्रवा, वैसे तो कहते हैं सुहृद, महाराज सबके मित्र भी हैं, है ना। जब छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी मित्र हैं, बड़े हैं उनके भी मित्र हैं, तो सबके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। कभी ऐसा नहीं लगे कि महाराज अपने व्यवहार से ये दिखा रहे हैं, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ठीक है तुम अपना काम करो मैं अपना काम करता हूं, है ना। कई बार होता है इस तरह से, कई बार। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा जाता महाराज के व्यवहार में कि महाराज किसी को नेग्लेक्ट कर दें या महाराज किसी को इस तरह से दिखाने की कोशिश। सबके साथ मित्र व्यवहार, सबके साथ सुंदर व्यवहार, सब लोगों के साथ। यहां तक कि कई अन्य संस्थाओं के लोगों से भी मिलना होता महाराज का, तो महाराज उनके साथ भी बड़ा सुंदर व्यवहार रखते हैं। और अजात शत्रु, हमने नहीं देखा कि इस्कॉन में मैनेजमेंट में अगर कोई हो और उसका कोई शत्रु ना हो, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैनेजमेंट में आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप डिसीजन नहीं लेते तो वो विंग जो आपके पास शिकायत लेके आया था वो आपसे नाराज हो जाएगा। उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब जब डिसीजन लेंगे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे जिनके प्रति डिसीजन लिया। करे तो क्या करे। लेकिन जो गुण महाराज के अंदर था, हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अंदर, वो भी अजात शत्रु थे। वो भी इस तरह से डिसीजन लेते थे कि किसी को चुभे ना। अगर कुछ सेवा भी करवानी हो तो बोलते थे कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी, ऐसा बोलते थे। और जिसके खिलाफ डिसीजन लेना है उससे भी पूछते थे कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूं क्या। तो इस तरह से वही गुण हम देखते हैं हिज ऑनर भक्ति आशीष वैष्णव स्वामी महाराज के बाद, कि महाराज भी जो हैं जब डिसीजन लेते हैं या कुछ करते हैं लेकिन मैनेजमेंट में कोई इनका शत्रु नहीं है, इसलिए अजात शत्रु, और हमेशा शांत, एक समुद्र की तरह शांत मिलेंगे और हमेशा ब्लिसफुल मिलेंगे। चेहरे पे कभी आप नहीं देखेंगे कि महाराज दुखी हैं, परेशान हैं। तो इस तरह से ये सब गुण जो हैं एक सुंदर वैष्णव बनाते हैं। इसलिए हमें ऐसे वैष्णव की जो है कृपा चाहिए या उनसे इंस्पिरेशन चाहिए, तो उनका आश्रय लेना पड़ेगा। और अगर ऐसे वैष्णव का आश्रय लेंगे तो ही हमको भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए महाराज का नाम है भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं हिज ग्रेस केशव मुरारी प्रभु का। और अब मैं निवेदन करूंगा हिज ग्रेस रमाकांत प्रभु जी से कि पधारे और